समय देश भर के लिए प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता हुआ जा रहा है, जहां यह माना जाता है कि सड़कों पर चलने वाली पुरानी गाड़ियां प्रदूषण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई। स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के एक नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत एक यूनिट तैयार की गई है, जिसे मारुति सुजुकी टोयोटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्क्रैपिंग यूनिट के तौर पर यह देखिए बनाया है। एक यूनिट तैयार की है जहां पर गाड़ियों का किस तरीके से स्क्रैप यानी कि निस्तारण किया जाएगा। और देखिए ये पूरी जो एक गाड़ी जो सड़क पर दौड़ती हुई दंदनातन आपको आमतौर पर दिखाई पड़ती है, वो किस तरीके से स्क्रैप में बदल करके इतने छोटे से रूप में वो दिखाई पड़ती है। ये देखिए, कभी यह गाड़ियाँ जब नई तरीके से सड़क पे आई होगी तो ये गाड़ियाँ दंदनाती हुई गुजरती होगी, लेकिन जैसे ही ये गाड़ियाँ सड़क और समाज और प्रकृति तीनों पर ये बोझ बनने लगी अपने प्रदूषण के तरीके से ज़रिए से, तब इसे जो है इसके निस्तारण किया गया है और इसके स्क्रैप में इस तरीके से देखिए बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी यूनिट है, इसी के अंदर गाड़ी को स्क्रैप किया जाता है। और स्क्रैप करने के जो तरीके हैं उसमें टोटल 9 तरीके बताए गए हैं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या क्या विधि हैं निस्तारण को लेकर के, इसके स्क्रैपिंग को लेकर के। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरे यूनिट है, ये कहा जाता है कि ये एनसीआर के अंदर ये दूसरा यूनिट है जिसे मारुति सुजुकी टोयोटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। ये देखिए, ये जो स्क्रैपिंग जो यूनिट है किस तरीके से निस्तारण किया जाता है। ये देख रहे हैं, इस पे शीशे लगे हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उसे निकाल दिया गया है और इसे निकाल करके देखिए इसमें जो डाला जाता है, यहाँ मैं आपको इस तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए इसके अंदर के जो सॉकर हैं या इसके जो तमाम जो है इंजन के जो वस्तु हैं वो इसमें इस्तेमाल किया गया और धीरे धीरे करके जो चरणबद्ध तरीके से जैसे किया गया है, इसमें टोटल 9 प्रक्रिया इसकी है। एक सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ी जो पुरानी हो चुकी है, जो प्रदूषण फैला रही है गाड़ी, उसे किस तरीके से स्क्रैप में बदलना है। तो ये देखिए, एक चरण ये है जहाँ पर इसके भीतर के तार वगैरह निकाले जा रहे हैं और ये गाड़ी एक टीन के डब्बे की तरह दिखाई पड़ रही है। इसके पहले की अगर प्रक्रिया देखें तो इसके अंदर से जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड निकाला जा रहा है और डैशबोर्ड देखिए ये है और ये इस तरह से आता है। यानी कि धीरे धीरे करके जो है पूरे तरीके से एक सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ी जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही है गाड़ी, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, वो अनफिट है, पुरानी गाड़ी है, उसके स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई गई। और ये देखिए चारों तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा क्या क्या प्रक्रिया होती है एक गाड़ी को स्क्रैप में बदलने में। और ये देखिए, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नितिन गडकरी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जो गाड़ियां हैं सड़कों पे वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। इसको रोकने के लिए ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है और उन्होंने यह भी बताया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा योगदान है स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के। क्योंकि ये जब इस तरह की जब गाड़ियां सड़क से हटेंगी तो तकरीबन 12 से 13% तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में इजाफा आएगा। क्योंकि उन्होंने यह भी बताया है कि ये जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो इसका रॉ मटेरियल है वो तकरीबन 33% तक इस्तेमाल हो सकता है। ये जो पुरानी गाड़ियों से जो सामान निकाला जा रहा है उसका 33% तक इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही साथ जो स्क्रैपिंग करने के बाद जो वो टीन का डब्बा जो है वो जो पूरे तरीके से निकलता है, उसका भी जो है वो तकरीबन 90% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का कहना है कि इससे जब 10 से 12% लोग अत्यधिक गाड़ियां खरीदने लगेंगे, जब ये सारी गाड़ियां हटेगी तो उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आएगा, साथ ही साथ कई लोगों को रोज़गार मिलेगी। उसके अलावा ये जो गाड़ियां जो स्क्रैप किया जाएगा, इसका भी सामान जो है वो 33% जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी रिसाइकलिंग में जो 90% जो होगा उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसके रॉ मटेरियल का भी इस्तेमाल होगा, इसकी रिसाइकलिंग का भी इस्तेमाल होगा। तो पूरे तरीके से जो है इसे साइंटिफिक और इसे इन्वायरमेंटल बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि यह जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है और ये जो स्क्रैपिंग यूनिट है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली आने वाले वक्त में, क्योंकि प्रदूषण राजधानी दिल्ली समेत देश भर के अंदर एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और जिस तरीके से प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली के अंदर रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ की अशुद्ध हवाएं उन्हें नुकसान पहुँचा रही है, ऐसे वक्त में अगर गाड़ियों से इस तरह की अनफिट गाड़ियाँ सड़कों से अगर हटेगी और सड़क जो है इस तरह के प्रदूषण से मुक्त होगी तो आम लोग भी प्रदूषण से मुक्त होंगे और आम लोग को एक बेहतर हवा और एक बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप झा के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।